चैप्टर 8 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया था। सभी पार्ट्स आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट, चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत सभी सब्जेक्ट के वीडियो अवेलेबल हैं। आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो सेकंड पार्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। पिछले वीडियो में देखा था हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपीरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। इन हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स देयर इज़ ए सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। दीज इंक्लूड हायर एनिमल जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है भाई, एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन का ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सर्कुलर सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। उसमें क्या क्या आते हैं, दे इंक्लूड, उसमें आता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट, ठीक है। इन सब का हमारे शरीर के अंदर क्या होता है भाई, ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। द सर्कुलेटरी सिस्टम इन द हायर एनिमल कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ठीक है। और सर्कुलेटरी सिस्टम में हायर एनिमल के क्या आएगा भाई, हार्ट आएगा, ब्लड आएगा, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आएगा। लेट अस डिस्कस दैम इन डिटेल। अब हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट कैसे ट्रांसपोर्टेशन करता है। द हार्ट इज ए होलो मसल। जो हार्ट होता है वो एक होलो मसल होती है। एक मतलब होलो का मतलब खोखली कह लो आप, ठीक है। अंदर से क्या होती है, खोखली, होलो मसल होती है। इन द मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट डैट पम्प्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये कहाँ पे होता है हार्ट, मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट, छाती के लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। डैट पम्प्स, और इसका काम क्या है, इसका काम है ब्लड को सारी हमारी सारी बॉडी में भेजना, ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। ए मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम, इसमें एक मस्कुलर वॉल होती है सेप्टम, डिवाइड हार्ट लेंथ वाइज इनटू इट्स लेफ्ट एंड राइट साइड। ये जो सेप्टम होती है एक मस्कुलर वॉल है, एक दीवार की तरह काम करती है। और जो हार्ट को डिवाइड द लेंथ वाइज दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट पार्ट, ठीक है। ए वाल्व डिवाइड ईच साइड इनटू टू चैम्बर्स, और एक वाल्व होता है जो ईच साइड को, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है, उसको किसमें, अपर एट्रियम और लोअर वेंट्रिकल में इसको डिवाइड करता है। मैं आपको इसमें तो आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है फिगर, चित्र नहीं दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं हम। जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है, और ये इसकी राइट साइड है, ठीक है। पिक्चर में तो आप कहोगे कि ये तो राइट साइड है, ये राइट नहीं है, ये लेफ़्ट है। मान लो कोई व्यक्ति ऐसे खड़ा है, मान लो ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये क्या है, इसका लेफ़्ट है, ठीक है। इसलिए हार्ट को इस तरफ क्या दिखाया गया है, लेफ़्ट दिखाया गया है। ये इसका राइट है, ठीक है, तो राइट इधर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखो क्या कहा था इसने भाई, इस लाइन में क्या कहा था इसने, हम थोड़ा सा इसको इधर कर देते हैं। इसने कहा भी सेप्टम होता है इसमें, ठीक है, तो ये है सेप्टम, ठीक है, ये हार्ट की पिक्चर है, ये है सेप्टम। सेप्टम से जो इधर है, इधर वाला पार्ट है, जैसे मैंने ये पेंसिल रख दी, इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये लेफ़्ट पार्ट है इसका, और सेप्टम ये जा रहा है सेप्टम, ठीक है। और इस साइड है वो राइट पार्ट है, ठीक है। और आगे भी क्या क्या है इसने, इसने आगे कहा है कि जो वाल्व है वो इसको डिवाइड कर देता है अपर एट्रियम में और लोअर वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इसमें भी ऐसे वाल्व होता है, जैसे ये वाल्व बना हुआ है और ये वाल्व बना है, ठीक है, ये वाल्व है, ठीक है, इसमें भी एक वाल्व है, इसमें भी, ठीक है। और ये इसको अपर एट्रियम, ऊपर वाला अपर एट्रियम है, और नीचे वाला क्या है, लोअर वेंट्रिकल है, ठीक है। ऐसे ही अपर और लोअर, ठीक है, अपर एट्रियम, लोअर वेंट्रिकल, ठीक है। आगे है व्हेन द हार्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब हार्ट की जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि सिकुड़ती है। दे स्क्वीज़ द ब्लड, वो ब्लड को स्क्वीज़ करती है, कैसे, थ्रू द एट्रिया एंड थ्रू द
वेंट्रिकल्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम एंड देन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है, ऐसा ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स यानी कि फेफड़े, जो लंग्स है हमारे फेफड़ों से, फ्लोज इनटू लेफ्ट एट्रियम। कहाँ से आता है भाई? फेफड़ों से किस तरफ आता है भाई? लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है हमारा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम की तरफ आता है। देन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, और फिर सारी हमारी बॉडी में चला जाता है, सभी पार्ट्स में चला जाता है। डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, और फिर जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यानी कि जिसमें ऑक्सीजन कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, फिर वो रिटर्निंग फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से दोबारा आता है किस तरफ? फ्लोज इनटू द राइट एट्रियम, फिर वो जो हार्ट में राइट एट्रियम में आता है। एंड देन गो लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, और फिर वो ऑक्सीजन के लिए दोबारा से कहाँ भेज दिया जाता है? लंग्स में भेज दिया जाता है उसी ब्लड को, ठीक है। यानी कि जो हमारा आप कहो जो लेफ़्ट वाला पार्ट है हार्ट का, ठीक है, वो क्या करता है? ऑक्सीजन को पूरे सभी उसमें पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाता है हमारे शरीर के, ठीक है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, ठीक है। और जो लेफ़्ट वाला है वो क्या करता है, क्या रिसीव करता है? लेफ़्ट वाला डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसको लेता है और दोबारा से उसको कहाँ पे पहुंचा देता है? लंग्स में पहुंचा देता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा हार्ट है वो काम करता है। डू यू नो में क्या है? इफ़ ऑल ब्लड वेसल इन योर बॉडी वर टू बी अरेंज्ड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, अगर सभी हमारी जो ब्लड वेसल होती हैं जो हमारी बॉडी में, अगर उसको एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया जाए, द लाइन वुड बी ऑलमोस्ट 1,00,000 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो वो कितनी किलोमीटर लॉन्ग हो जाएगी? अगर सारी ब्लड वेसल को एक लाइन में ऐसे लगा दिया जाए तो वो 1,00,000 किलोमीटर उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इतनी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं हमारे शरीर में। आगे ब्लड वेसल्स के बारे में बताया गया है। ब्लड वेसल्स आर एन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब डेट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी। जो ब्लड वेसल हैं वो क्या है? एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, उसमें बहुत सारी, आप कह सकते हैं बहुत सारी नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स हैं, बहुत सारी, उससे बना हुआ है ये। और इसका काम क्या है? डेट ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द एंटायर बॉडी, ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना, भेजना। ब्लड वेसल्स का काम है। ब्लड मूव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू दीज ब्लड वेसल, और जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है? इन्हीं ब्लड वेसल्स की हेल्प से ही पहुंचता है। ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप, ब्लड वेसल्स 3 तरह की हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप की हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज के बारे में देख लेते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो आर्टरी का काम क्या है? वो उसमें क्या होता है भी? ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करती हैं? आर्टरीज क्या करती हैं? जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है उसको हार्ट से लेती हैं और सारे बॉडी पार्ट में भेज देती हैं, ठीक है, इसके थ्रू जाता है। एज ब्लड फ्लो थ्रू द आर्टरीज एट हाई प्रेशर दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, और जो क्योंकि जो ब्लड है वो आर्टरीज़ के थ्रू हाई प्रेशर में जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रेशर, आर्टरीज़ का प्रेशर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, इसलिए जो इनकी जो दीवारें हैं यानी कि वो थिक होती है, ठीक है। जो आर्टरीज़ की जो दीवारें बनी होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, मोटी होती हैं और इलास्टिक होती हैं। द आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू स्मॉलर ट्यूब नोन एज कैपिलरीज, और जो आर्टरीज़ हैं वो आगे किस में? उसके आगे क्या होती हैं अभी? स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। व्हेन दे एंटर द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जब वो जो आर्टरी मतलब दूसरी डिफरेंट ऑर्गन में जब जाती हैं, ठीक है, तो वो किस में? स्मॉलर ट्यूब्स में वो आगे हो जाती हैं, उसके आगे स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं जिनको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये आर्टरी है, आर्टरी है, अब ये इसमें क्या ब्लड है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये फिर ऑर्गन में कैसे जाएगा? ये जाएगा कैसे? कैपिलरीज के थ्रू। ये आगे कैपिलरीज में ऐसे, इसके आगे क्या बनी हुई है? कैपिलरीज बनी हुई है, ठीक है। दीज कैपिलरी कम टुगेदर एंड फॉर्म वेन, ठीक है। अब जब ये जो सारी कैपिलरीज हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाती हैं भाई? वेन्स बनाती हैं। द ब्लड एंटर्स एन ऑर्गन थ्रू द आर्टरीज
get distributed, collect various substances from that organ and then moves out of it through the veins। अब ये क्या है भाई, द ब्लड एंटर्स एन ऑर्गन, जो ब्लड है किसी ऑर्गन में एंटर करता है थ्रू द आर्टरीज, आर्टरीज के थ्रू एंटर करता है, इसके थ्रू एंटर करता है, गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, बंट जाता है, कोलेक्ट वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम डैट ऑर्गन, उस ऑर्गन से क्या करता है भाई, वेरियस सब्सटेंसेस कोलेक्ट करता है, एंड मूव्स आउट ऑफ इट थ्रू द वेंस, और उस ऑर्गन से कैसे निकल जाता है भाई, वेंस के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, वेंस कैरी द ऑक्सीजन डेफिशिएंट एंड कार्बन डाई डाइऑक्साइड रिच ब्लड बैक टू द हार्ट। अब वेंस का क्या काम है, वेंस क्या करती हैं भाई, वेंस कैरी द, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ब्लड बैक टू द हार्ट, वो वेंस वापस हार्ट के पास ले जाती हैं ऐसे ब्लड को जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो और ऑक्सीजन कम हो। वेंस हैव थिनर वाल्स, और वेंस जो होती हैं उनकी वाल थिनर होती हैं, पतली होती हैं उनकी वाल्स, दैन द आर्टरीज एज द ब्लड फ्लो थ्रू दैम एट ए लोअर प्रेशर, क्योंकि जो आर्टरी से इनमें की वाल्स, आर्टरी की तुलना में इनकी वाल्स क्या होती हैं भाई, पतली होती हैं, क्योंकि ब्लड फ्लो थ्रू दैम एट ए लोअर प्रेशर, क्योंकि इसमें जो ब्लड है वो कम प्रेशर से फ्लो करता है। ठीक है, उसमें आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी होती हैं। वेंस हैव वाल्व्स डैट स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, वेंस के अंदर एक वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, वाल्व होता है जो दोबारा से जो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता, यानी कि वापस नहीं जाने देता। ठीक है, एक ही साइड में फिर वो फ्लो करता है, वापस वो ब्लड नहीं आ सकता। हैज़ द ब्लड फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली डैट इज़ टूवर्ड द हार्ट, इसलिए जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, और वो डायरेक्शन कौन सी है, हार्ट की तरफ। ठीक है, आगे हमारे पास ब्लड। ब्लड इज़ ए फ्लूइड मीडियम डैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी, जो ब्लड है वो एक फ्लूइड मीडियम है। ठीक है, एक लिक्विड मीडियम है, डैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो क्या करता है भाई, डिफरेंट मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। इट इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, ये दो दो भागों से बना हुआ है। द सेल कंपोनेंट डैट इंक्लूड, सेल कंपोनेंट में क्या होता है भाई, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, एंड ब्लड प्लेटलेट्स एंड ठीक है, तो इसमें जो सेल कंपोनेंट आता है उसमें क्या क्या होता है भाई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, एंड द लिक्विड कंपोनेंट, अब दूसरा क्या है इसका, लिक्विड कंपोनेंट है, उसको बोलेंगे हम ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, लेट अस नो ए लिटल मोर अबाउट दीज डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। अब इन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आर सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन, इनके अंदर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यू ऑलरेडी नो डैट हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इज़ देयरफॉर नोन एज रेस्पिरेटरी कैरियर। हमको पता है कि जो हीमोग्लोबिन का काम क्या है, इसका काम है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, इसलिए इसको जो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी कैरियर भी बोलते हैं। ब्लड इज़ रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, और ब्लड का जो रंग जो लाल क्यों होता है, इसी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। आगे आ गया डब्ल्यूबीसी, दीज आर द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द बॉडी, ये डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारी जो बॉडी की रक्षा करती हैं। कैसे, वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड सेल, वाइट जो ब्लड सेल होती हैं वो हमारे शरीर के लिए जो हार्मफुल बैक्टीरिया होती हैं या फिर ब्लड सेल होती है उनको ये ख़त्म कर देती हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस, और ये हमारी बॉडी की इन्फेक्शन से भी रक्षा करती हैं। आगे आ गया प्लेटलेट्स, इसका क्या काम है, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो प्लेटलेट्स हैं उनका काम है ब्लड को क्लोट करना, क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी कि आगे चलो देखते हैं। दे आर देयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ब्लड
गेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी गेट्स इंजर्ड। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब जैसे मान लो हमको कभी चोट लग जाए तो हमारे शरीर से खून बहना शुरू हो जाता है, मगर कुछ देर के बाद वो खून क्या हो जाता है भाई, रुक जाता है, इतना गाढ़ा हो जाता है, मतलब उसका आप लगाओ उसका थक्का सा जम जाता है और वो बहना रुक जाता है। ठीक है, ब्लड अगर ये ना हो, प्लेटलेट्स ना हो, तो हमारा खून सारा बहता ही रहेगा। ठीक है, और हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ये प्लेटलेट्स क्या करती हैं, खून को बहने से रोकती हैं, क्लोटिंग कर देती हैं उसकी, यानी कि उसका खून का थक्का जम जाता है, फिर वो ज़्यादा फिर खून नहीं बहता। यही प्लेटलेट्स का काम है। उसके बाद आ गया अभी ब्लड प्लाज्मा। ये क्या होता है, इट इज़ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ये स्ट्रॉ कलर का होता है, जैसे भूसा होता है। ठीक है, स्ट्रॉ का मतलब वैसे क्या होता है, भूसा होता है, भूसे के कलर का होता है ये। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड डैट नॉर्मली होल्ड द ब्लड सेल। ठीक है, इसके अंदर ही क्या होती हैं भाई, सारी ब्लड सेल्स होती हैं इसी प्लाज्मा में। ठीक है, ये एक लिक्विड है। इट मेक्स अप अबाउट 55% ऑफ द बॉडीज टोटल ब्लड वॉल्यूम। जितना हमारे शरीर में क्या होता है भाई, ब्लड होता है, उसका 55%, ब्लड का 55% पार्ट क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक लिक्विड होता है। डू यू नो द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ द रेड ब्लड सेल इज़ फ्लेक्सिबल लाइक ए सोप बबल। जो मेम्ब्रेन होती है या फिर आप कहें आउटर लेयर होती है रेड ब्लड सेल की, वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, और एक सोप बबल की तरह होती है। सोप बबल जैसे गुब्बारा होता है, उसका छोटा सा गुब्बारा होता है साबुन का, जैसे बुलबुला होता है, उस तरह, गुब्बारा नहीं बुलबुला। ठीक है, बुलबुले की तरह होती है साबुन के। इट कैन बैंड इटसेल्फ इन मैनी डायरेक्शन विदाउट ब्रेकिंग। और ये जो सेल होती है, ये अपने आप को, रेड ब्लड सेल होती है, वो अपने आप को कैसे भी मतलब बैंड कर लेती है, इधर उधर मुड़ जाती है आसानी से। ठीक है, विदाउट ब्रेकिंग, और टूटती नहीं। दिस इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज द रेड ब्लड सेल मस्ट बी एबल टू पास थ्रू द टाइनिएस्ट ब्लड वेसल्स टू डिलीवर ऑक्सीजन वेर एवर इट इज़ नीडेड। ठीक है, और ये इसके लिए इसका फ्लेक्सिबल होना और ब्लड सेल का फ्लेक्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रेड ब्लड सेल को शरीर के छोटे से छोटे पार्ट में, छोटी से छोटी वेसल्स में उसको जाना पड़ता है, किसके लिए, ऑक्सीजन डिलीवर करने के लिए। अब फंक्शंस ऑफ ब्लड पढ़ लेते हैं हम कि ब्लड के क्या क्या काम हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द ब्लड कैन बी समराइज्ड एज फॉलो। क्या काम है, ब्लड हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड क्या करता है, जो भी हमारा पचा हुआ भोजन है उसको बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रिजल्टिंग इन इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी आल्सो हेल्प टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी सही बनाए रखता है। ठीक है, ब्लड सेल्स स्पेशली द WBC हेल्प फाइट इन्फेक्शंस। ठीक है, और ये जो ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होती हैं WBC, वो हमें हमारी रक्षा करती हैं, किससे, इन्फेक्शन से। क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज़ नीडेड टू प्रिवेंट एनी एक्सेसिव ब्लीडिंग। और अगर हद से ज़्यादा खून बहने को रोकने के लिए क्या होता है, अभी क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है, अभी अभी हमने पढ़ा है। ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। आगे है भाई, ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। ब्लड का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, लंग्स से वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती हैं टिश्यूज़ तक। ठीक है, ब्लड आल्सो ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग। टिश्यू से क्या लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और उसको लंग तक पहुंचा देती हैं। ऐसे ही क्या भाई, लंग से ऑक्सीजन लेंगी और उसको टिश्यू तक पहुंचाएंगी, फिर टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगी, उसको लंग तक पहुंचाएंगी। ठीक है, ये ब्लड का काम है। आगे है भाई, हार्ट बीट एंड पल्स रेट। हार्ट बीट क्या होती है और पल्स रेट क्या होती है। द हार्ट बीट एज लॉन्ग एज वन स्टे अलाइव। ठीक है, हार्ट जो बीट्स है, हमारा जो दिल धड़कता रहता है जब तक हम क्या रहते हैं भाई, जिंदा रहते हैं। ए हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ इट्स मसल। ठीक है, हार्ट बीट में क्या होता है, एक बार तो हमारा दिल ऐसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि सिकुड़ता है, और एक बारी
रिलैक्सेशन होती है, यानी कि फैलता है। एक बारी सिकुड़ता है, एक बारी फैलता है। आपको पता होगा ऐसे धड़क धड़क करता है, एक बारी सिकुड़ता है, एक बारी फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, सिकुड़ता है फैलता है, ठीक है। द कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड सिस्टली, ठीक है। जो कंट्रक्शन होती है, जो सिकुड़न होती है हार्ट की, उसको सिस्टली बोलते हैं। एंड इट्स रिलैक्सेशन इज टर्म डाईएस्टली, ठीक है। और उसकी रिलैक्सेशन यानी कि जब एक्सपेंड करता है जो हार्ट, तो उसको डाईएस्टली बोलते हैं। द रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट एंड इट्स मेन आर्टरीज इज फेल्ट एज रेगुलर जर्क एंड इज रेफर्ड टू एज द पल्स, ठीक है। और जो इसकी रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट होती है और इसकी एंड इट्स मेन आर्टरीज, और इस जो इसकी मेन आर्टरी होती है उसको हम फेल्ट कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा क्या लगता है कि जर्क सा लगता है, एक रेगुलर जर्क, झटका लगता रहता है, धक 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 ऐसे होता रहता है, ठीक है। इज रेफर्ड टू एज द पल्स, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्स बोलेंगे। द पल्स रेट इज द सेम एज द रेट ऑफ द हार्ट बीट, ठीक है। पल्स रेट भी वही होती है जो हार्ट बीट की रेट होती है, ठीक है। एट रेस्ट द हार्ट बीट्स 60 to 80 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। अगर हम आराम से बैठे हैं तो उसमें क्या होगा भाई, हमारी जो हार्ट बीट होगी वो क्या होगी भाई, एक मतलब 1 मिनट में हम कहेंगे 60 से लेके 80 बार हमारा दिल धड़केगा, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्साइटमेंट द रेट कैन इंक्रीज अप टू 200 बीट्स पर मिनट। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फिर हम एक्साइट होते हैं तो हमारी जो हार्ट बीट है उसकी रेट कहाँ तक हो जाती है, 1 मिनट में 200 बीट्स भी हो जाती है, ठीक है। अब आगे उसने एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी बता रखी है, विजुअल काउंटिंग ऑफ पल्स बाय पल्स मीटर, ठीक है। कैसे हम पल्स की काउंटिंग करेंगे। यू विल नीड क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए, एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ चाहिए, सम प्लास्टिक पुट्टी चाहिए, ठीक है, या फिर क्ले जिसको हम कह देंगे। होल्ड द होल्ड द इनसाइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट टुवर्ड यू, ठीक है। अपनी जो लेफ्ट रिस्ट है उसको पकड़ो, ठीक है। प्लेस द इंडेक्स एंड मिडल फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। देखो ये चित्र में भी दिखाया गया है। क्या करेंगे भाई, हम अपनी जो राइट हैंड साइड है यहाँ पे मतलब राइट हैंड को हम यहाँ से टच करेंगे। जब टच करेंगे तो हमें पल्स महसूस होगी, ठीक है। इसी पल्स के ऊपर अब हमने क्या करना है, नाउ प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ पुट्टी मॉडलिंग क्ले ऑन द रिस्ट वेयर यू फील द पल्स। अब आपने थोड़ी सी आपने क्या रख दी यहाँ पे, स्मॉल ये पुट्टी थी जो या क्ले थी वो हमने रख दी। प्रेस स्ट्रॉ इनटू द पुट्टी, अब इसमें हम एक स्ट्रॉ डाल देंगे, ऐसे प्रेस दबा देंगे इसमें, इनटू द पुट्टी सो डैट स्टिक अपराइट फ्रॉम योर रिस्ट, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। फिर ये ले द बैक ऑफ योर लेफ्ट हैंड ऑन द टेबल एंड ऑब्ज़र्व। अब हम इसको हम अपने टेबल पे रख देंगे इस हैंड को, लेफ्ट हैंड को, और ऑब्ज़र्व करेंगे। अब क्या करेंगे भाई, जैसे ही ये पल्स मतलब चलेगी, ठीक है, ये पल्स तो लगातार चल रही है, जैसे हार्ट बीट चल रही है ऐसे ये पल्स भी चल रही है, ठीक है। पल्स रेट कहो या हार्ट बीट कहो, ये पल्स है हमारी, ठीक है। ये नाड़ी है, नाड़ी धड़केगी हमारी। तो जैसे ये होएगा पल्स चलेगी, एवरी टाइम द पल्स पासिस द स्ट्रॉ रॉक स्लाइटली, और ये जो स्ट्रॉ ये क्योंकि बहुत हल्का है ये भी थोड़ा थोड़ा हिलेगा, हिलना शुरू कर देगा। काउंट द नंबर ऑफ टाइम द स्ट्रॉ मूव्स इन 1 मिनट। अब इसको काउंट करो कि 1 मिनट में ये जो स्ट्रॉ है ये कितनी बार हिला है, कितनी बार इसने मूव किया है। दिस इज़ योर पल्स रेट, यही हमारी क्या होगी, पल्स रेट होगी। अगर ये 60 बार हिलता है तो हमारी पल्स रेट क्या है, 60 है। 80 बार हिलता है तो 80 है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द पल्स रेट आफ्टर सम विग्रस फिजिकल एक्सरसाइज। और जब पल्स रेट का क्या होगा, जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, बहुत भारी एक्सरसाइज अगर करें तो पल्स रेट का क्या होगा, तो आप बता सकते हो कि भाई पल्स रेट भी बढ़ जाएगी। अब डू यू नो में देख लेते हैं कि क्या है। इंग्लिश फिजिशियन विलियम हार्वे डिस्कवरी ऑफ व्हाट द हार्ट डज एंड हाउ द ब्लड सर्कुलेट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द सिंगल ग्रेटेस्ट मेडिकल डिस्कवरी ऑफ ऑल टाइम। जो ये इंग्लिश फिजिशियन थे विलियम हार्वे
डिस्कवरी इन्होंने खोज की थी कि कैसे व्हाट द हार्ट डज, हार्ट क्या करता है और हाउ द ब्लड सर्कुलेट, ठीक है, और ब्लड हमारे शरीर में कैसे सर्कुलेट होता है, और उनकी डिस्कवरी को एक बहुत महान डिस्कवरी माना गया था। इट एस्टेब्लिश्ड द इम्पोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू लर्न हाउ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी एंड देयर टिश्यूज फंक्शन, ठीक है। इसके कारण ही इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस सिग्निफिकेंस है, और इसमें बहुत सारे फिर एक्सपेरिमेंट किए गए मेडिसिन में टू लर्न हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, कि कैसे हमारी बॉडी के ऑर्गन और देयर टिश्यूज फंक्शन, हमारे बॉडी के कैसे ऑर्गन और जो दूसरे टिश्यू हैं कैसे काम करते हैं। इसी डिस्कवरी के आधार पर आगे खोजें एक्सपेरिमेंट किए गए। Through a series of brilliant experiments on animal and humans, हार्वे demonstrated how blood circulate in the body। जो हार्वे था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे, और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सर्कुलेट होता है। ही आल्सो शोड डैट द वाल्व्स इन वेन अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली इन द डायरेक्शन डैट इज़ टुवर्ड द हार्ट। उन्होंने ये भी दिखाया कि जो हमारी जो डैट वाल्व इन वेन्स अलाउ ब्लड, जो वेन के अंदर जो वाल्व होते हैं वो ब्लड को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, ठीक है, जाने के लिए। वो कौन सी डायरेक्शन है? टूवर्ड द हार्ट, ठीक है। यानी कि वेन में जो वेन में क्या होते हैं? वाल्व होते हैं, जिसके कारण ब्लड एक ही दिशा में फ्लो करता है। वो दिशा कौन सी है? हार्ट की तरफ, हार्ट के डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऑल दीज डिस्कवरीज टेकन टुगेदर प्रूव डैट ब्लड मूव्स इन ए सर्कल इन द बॉडी, और इन सभी डैट इज़ देयर इज़ ए सर्कुलेशन, और इन सभी डिस्कवरी से ये पता लगा कि भाई जो हमारा ब्लड है वो एक सर्कल, हमारी बॉडी में एक सर्कल में मूव करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई? सर्कुलेशन बोलते हैं।